आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या है उसको समझने से पहले थोड़ा सा आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग समझ लेते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी बेसिकली 1998 में स्टैब्लिश हुआ था और ये यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सभी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। इसके सर्टिफिकेशन वगैरह पर लेकर किसी को कुछ नहीं सोचना है। यहाँ के बच्चे अच्छा खासा टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री लेने के बाद परफॉर्मेंस अपना शो कर चुके हैं करियर में, जॉब में, प्रोफेशन में, तो उन सब बातों को लेकर किसी को चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा स्पेशल एजुकेशन पर आ जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन क्या है, बेसिकली इसके बीएड के क्या फायदे नुकसान है, स्पेशल एजुकेशन का बीएड किन छात्रों के लिए होता है, किस तरह के टीचर्स इसमें होते हैं और इनफैक्ट जो नॉर्मल वाला बीएड होता है क्या वो उसके बराबर होता है, इक्वल होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। इन बातों को समझने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को गंदा मत करिएगा कि स्पेशल एजुकेशन का वीडियो क्या होता है। अगर आपको उस फील्ड में सीरियसली करियर बनाना है तो थोड़ा सा इतना करो कि चैनल के नाम पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, स्पेशल एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट देखो और डिटेल में समझो कि बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या है। और फिर उस स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड को परस्यू करना हो और दिल्ली का अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो और आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में डिटेल में जानना है, आईपी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, तो वहीं पर प्लेलिस्ट में आपको आईपी बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आईपी बीएड के रिगार्डिंग तमाम सारे डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आते हैं अगर शॉर्ट में समझें, जैसे कोई टीचर फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है और कोई सोशल साइंस का होता है, कोई लैंग्वेज का होता है, तो इन सभी क्लासेस के सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर भी अलग अलग होते हैं। उसी तरह स्पेशल एजुकेशन में होता क्या है कि समाज में जो छात्र दिव्यांग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, कोई विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, किसी को किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है, चैलेंज हो सकता है बेसिकली। तो होता क्या है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है उसको उन बच्चों के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी समझ होनी चाहिए। तो अब है क्या, जैसे मान लीजिए किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, सुनने वगैरह में दिक्कत हो सकता है, तो इस तरह के बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे उसके लेसन्स को उसको रटवाओगे, कैसे समझाने वाले हो। कोई बच्चा हो सकता है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहते थे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, एएसडी हो सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम, किसी को विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, कोई दृष्टि बाधित हो सकता है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। तो अलग अलग तरह का जो है फिजिकल चैलेंज कोई फेस कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी बीएड करवा रही हो तो सभी अलग अलग तरह के स्पेशल चैलेंजेस में, सभी अलग अलग तरह के फिजिकल चैलेंजेस में, या कोई बच्चा दिव्यांग है तो अलग अलग तरह का जो है फिजिकल चैलेंज उसके आगे हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी सभी तरह के फिजिकल चैलेंजेस में बीएड करवा रहा हो। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको विजुअल इंपेयरमेंट में करवाते हुए देखने के लिए मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दूसरा आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मतलब करवाते हुए देखने के लिए मिलेगी। और वहीं जब तुम आईपी यूनिवर्सिटी देखोगे तो आईपी यूनिवर्सिटी इन 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज में करवाती है। जो आईपी यूनिवर्सिटी है इन 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी में स्पेशल एजुकेशन में बीएड करवाती है। तो जो भी मैं आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग समझाऊंगा, वो जो 5 अलग अलग तरह के मैंने चैलेंजेस बताए, उन अलग अलग 5 चैलेंजेस में आईपी यूनिवर्सिटी बीएड करवाता है। और ध्यान दीजिएगा, उन 5 अलग अलग चैलेंजेस का जहां भी बीएड होता है ना, सबके कॉलेजेस भी अलग अलग हैं। लेट्स से कि जहां पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो रहा है तो विजुअल इंपेयरमेंट का कहीं और पर हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिंपल सा कि ग्रेजुएशन में किसी भी कैंडिडेट का 50% है तो वो आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर सकता है। और कोई ऐसा कैंडिडेट है कि समय रहते उसने जो है ग्रेजुएशन में मान लीजिए उसका 50% मार्क्स स्कोर ना हो पाया हो और समय रहते उसने मास्टर्स कर लिया और उसका मास्टर्स में चलो 50% आ गया, तो वो अपने मास्टर्स की डिग्री के बेसिस पर फिल कर सकता है। वैसे तो 90% कैंडिडेट्स अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर फिल करते हैं। और कोई भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड वाला कैंडिडेट है तो उसको ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स लाने की जरूरत है आईपी से बीएड करने के लिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके बाद भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, कुछ भी आपको समस्या, परेशानी हो, रेगुलर अपडेट वगैरह चाहिए हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। पेपर में क्या पूछते हैं, आईपी बीएड के स्पेशल एजुकेशन में 4 सेक्शन आता है। पेपर टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें पहले सेक्शन में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हिंदी नहीं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आईपी का मतलब है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के। अब तुम्हारा मीडियम हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी मीडियम हो, सभी बच्चों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले में इंग्लिश मीडियम ही चूज करना है। मतलब इंग्लिश का ही पेपर आएगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश ही रहेगा। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने के लिए मिलेगा, 25 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने के लिए मिलेगा,
25 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि आपको देखने के लिए मिलेगा, 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो बेसिकली जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब वापस से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि इंग्लिश के रिगार्डिंग बात हो रहा है, और आपका कोई भी मीडियम हो सभी बच्चों को इंग्लिश वाला पेपर उसमें देना है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25। पेपर बेसिकली 2 आवर्स का होता है। वैसे तो पेपर ऑनलाइन होता है, लेकिन लास्ट ईयर इन लोगों ने ऑफलाइन कराया था। जब तक प्रोस्पेक्टस वगैरह आएगा एकदम क्लियर मेंशन ना रहे तब तक आप कह नहीं सकते हो। और आईपी यूनिवर्सिटी कई बार लास्ट मोमेंट पर भी चेंज कर देती है, कई बार ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर देती है, तो वो देखना पड़ेगा जब एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होगा, वो तब की बात है। अभी मान के चलिए कि एग्जाम ऑनलाइन होता है, पेपर 2 आवर्स का 120 मिनट का है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। किसी भी क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो आपका 1/4 निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -1 निगेटिव है। कोई भी कैंडिडेट अपियरिंग है, सर हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, मेरा रिजल्ट अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, मैं एलिजिबल हूं? यस, फॉर्म फिल कर सकते हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज पर तुमसे एक पेपर पर साइन करा लिया जाएगा कि हाँ भैया तुम 4 महीने में अपना डिग्री ले आओगे सब कुछ कंप्लीट करके, तो उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट फाइनल कर दिया जाएगा। तब तक आपका एडमिशन जो है हो जाएगा, क्लासेस आप करोगे, सब कुछ चलता रहेगा। बस फाइनल जो है थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेसिंग रहता है वो आपके फाइल में नोट कर लेंगे ये लोग कि अपियरिंग कैंडिडेट है और ये 2 महीने बाद रिजल्ट देगा, तो उसको लेकर नहीं सोचना है। सभी अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई एज लिमिट करने के लिए नहीं, डिग्री लेने के लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं होता है, ठीक है। देखो कुछ कुछ डिग्रीज में होता है, एक्सेप्शंस जरूर है, लेकिन 99% केसेस में ना पढ़ाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। नौकरी में जरूर एज लिमिट है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो एज लिमिट वाला मुद्दा लागू होगा। यहां क्या जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो सबके सब एलिजिबल है, ठीक है। चाहे आपकी उम्र जो हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं ग्रेजुएशन का बताया कि 50% मार्क्स है या फिर मास्टर्स में 50% मार्क्स है, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। आपका एज चाहे कम लगे चाहे ज्यादा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है बिल्कुल आप एलिजिबल फॉर्म फिल करने के लिए। बहुत लोग आते हैं क्या प्राइवेट से या डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं आईपी से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशल एजुकेशन तो कतई नहीं कर सकते हो। रेगुलर में फुल टू डिग्री रेगुलर में होती है, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होता है, 75% मिनिमम अटेंडेंस कंपलसरी है। इनफैक्ट स्पेशल एजुकेशन में टीएलएम वगैरह ज्यादा कुछ बनाना पड़ता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह। स्पेशल एजुकेशन में अच्छा खासा आपका ट्रेनिंग होगा, अच्छा खासा आपको काम कराया जाएगा। आप ये सब नहीं सोच सकते हो कि एडमिशन ले लेंगे और वहां जाकर टाइम पास करेंगे बस डिग्री मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी डिग्री रेगुलर मोड में होती है, प्राइवेट डिस्टेंस का कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अब देख लो जो डिसेबिलिटी वाली बात मैं बता रहा था, अब देखोगे ना आईपी में टोटल ये तुमको 4 कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, और अभी हमने पीछे देखा कि 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी में आईपी बीएड कराता है। तो आप देखोगे जैसे ये इंस्टीट्यूट है, तो आप देखो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी करा रहा है, हियरिंग इंपेयरमेंट में भी करा रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी करा रहा है, विजुअल इंपेयरमेंट में भी करा रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम एएसडी में भी करा रहा है। इसमें सभी अलग अलग जो चैलेंजेस हैं उसके सीट हैं। उसी तरह आप देखिएगा आर्मी इंस्टीट्यूट जो है उसमें केवल और केवल लर्निंग डिसेबिलिटी के 30 सीट्स हैं। उसी तरह आप देखोगे एक्शन फॉर ऑटिज्म, नेशनल सेंटर फॉर ऑटिज्म इंडिया, द नेशनल सेंटर फॉर ऑटिज्म इंडिया, ये वाला जो कॉलेज है, ठीक है, ये देखिए ये टोटल 30 सीट्स है, ये केवल और केवल एएसडी में करा रहा है। उसी तरह आप देखोगे ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में करा रहा है, निपिट के नाम से इसको जाना जाता है, तो टोटल 33 सीट्स है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी में करा रहे हैं। कोई कॉलेज ऐसा है कि चारों पांचों जो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी है सब में करा रहा है। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि 4-5 कॉलेज हैं, अलग अलग तरह का डिसेबिलिटी है, सबका सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पर दिया गया है। टोटल आईपी बीएड के यही कॉलेजेस हैं जहां पर से आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हो, और ये अलग अलग तरह का डिसेबिलिटी है जिसमें स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है। हाँ, फी बहुत महंगा है भाई आईपी बीएड का। आईपी बीएड का नॉर्मल रेगुलर का फी भी जो है 70,000 से 1 लाख रुपए होता है। यहाँ आप फी देख लीजिए, सभी कॉलेजेस का एक मोटी मोटा ऑन एन एवरेज फी दे रखा है। अमाउंट में वेरी 10% ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर देखो एक्शन फॉर ऑटिज्म जो जसोला में है उसका फी मेंशन है, उसी तरह आर्मी इंस्टीट्यूट का फी मेंशन है। आप देखोगे सभी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का फी मेंशन है। मोटी मोटा ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 1 लाख रुपए तक जा रहा है, ठीक है, मोटी मोटा देखो सभी जगह आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक जा रहा है। और वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए क्या करना है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, एंड दैट इज डेली बाइट्स। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईपीबीए 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा होगा। इसको देखे बिना ना तो डेली बाइट्स की मेंबरशिप लीजिएगा ना प्रिपरेशन क्लासेस। सारे टर्म्स कंडीशन इसमें मेंशन्ड है। मेरे और आपके बीच में सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए आपके पेमेंट करने से पहले। तो ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा सभी टर्म्स कंडीशन के लिए। और डेली बाइट्स हैज बीन ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। अच्छा खासा आईपीबीएड में भर भर के सिलेक्शन दिया है हम लोगों ने।
चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को देख लो, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है, आपको समझ में आएगा कि और लोगों की गलती से सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी खुद की उम्र छोटी पड़ जाएगी खुद गलती करके सीखने के लिए। इसलिए मीटिंग विद क्वालिफाइड स्टूडेंट जरूर देख लेना, उन्होंने क्या गलतियां की, किस तरह प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑप्ट किया और कैसे डेली बाइट्स हेल्पफुल रहा, या फिर कैसे उन्होंने खुद क्या मेथड ऑप्ट किए प्रिपरेशन में, और आज वो करियर में क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आप देख सकते हो। बाकी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना, क्योंकि डेली बैट्स के बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे सेमिनार भी होते हैं। उन सबको ज्वाइन करने के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स है, वहीं पर सारा अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब बाकी शुरुआत में मैंने बताया था कि आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें क्या है ना, 85% सीट रिजर्व है दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए। दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% सीट जो रिजर्व है दिल्ली के लिए, 15% सीट रिजर्व है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो वो वाला रिजर्वेशन होता है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है, ये उस तरह का रिजर्वेशन नहीं है। इस 15% वाले सीट पर ये 85% वाले बच्चे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि चाहे इनसाइड दिल्ली के हो चाहे आउटसाइड दिल्ली के हो, अच्छा खासा स्कोप होता है आपके सिलेक्शन का। बाकी इनसाइड दिल्ली का क्या पैमाना है ना, ये वीडियो पॉज करके आप जरूर पढ़ लीजिए। यहां पर इनसाइड दिल्ली का पैमाना ये नहीं है कि आपका दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके आप वहां के निवासी होना चाहिए। आपने अपना डिग्री अगर कोई भी ऐसे संस्था से ले रखा जिसका लोकेशन दिल्ली एनसीआर में है, तो आप सब जो है उस 85% वाले कोटे में ही आते हो। जॉब पर्सपेक्टिव वगैरह क्या है, देखो स्पेशल एजुकेशन का जॉब पर्सपेक्टिव तो बहुत अच्छा है। चाहे तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लो, चाहे राइट टू एजुकेशन पढ़ लो, उन सब में स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब चीजों के रिगार्डिंग बात किया जाता है। इनफैक्ट इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत कम है। जो कैंडिडेट स्पेशल एजुकेशन को चूज करते हैं, जब भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह आता है तो उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। क्या इसमें भी सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, अगर आप बीएड का प्रिपरेशन करके क्वालिफाई कर लेते हो और सारा कुछ कर लेते हो, तो उसके बाद आपको स्पेशल एजुकेशन वाले में भी सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है। सीटेट का वही नॉर्मल एग्जाम होता है, इसकी प्रिपरेशन भी आप डेली बाइट्स पर कर सकते हो। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, स्पेशल एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट होगा और डिटेल में स्पेशल एजुकेशन को समझ सकते हो। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पेपर का। 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, सभी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। ये वाले प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को 4 से 5 बार देख जाओ। 100% टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सही करने के लिए ये प्लेलिस्ट मोर देन सफिशिएंट होगा। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, ये वाला वीडियो लेक्चर देखना है, डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। इन शॉर्ट समझे तो आपको IPBA299 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद भी आपको 24 to 48 आवर्स का वेट करना है, बिना पैनिक किए, क्योंकि IPBA के सभी रिसोर्स मटेरियल हम लोग व्हाट्सएप पर देते हैं, डेली बैच के ऐप और वेबसाइट पर नहीं देते हैं। तो अब है क्या कि उसको लेने का तरीका भी थोड़ा अलग है। जब पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो पेमेंट सेटलमेंट वगैरह में टाइम लगता है, तो पेमेंट करने का पैनिक ना करना कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, नॉट टू वरी एट ऑल। बस ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर सेंड करना है, 2999 का पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट करने का ये सारा रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो IPBA स्पेशल एजुकेशन या फिर नॉर्मल IPBA वाला आप फॉर्म फिल कर रहे हो, दोनों में इक्वली हेल्पफुल होगा। डेली बैच सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।